जबरदस्त वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। इस कहानी में एक माँ द्वारा अपने बेटे के लिए दिया बलिदान भी आपका दिल छू लेगा। तो अब कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में दो बच्चे खेलते हुए पानी में पत्थर मार रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ पानी से एक विशालकाय जीव निकलता है, जिसे देखकर इन बच्चों का पिता उन्हें बचाने के लिए उनकी तरफ भागता है। लेकिन इतने में वो जीव उन लोगों के ऊपर ही गिरने लगता है और अब ये सीन यही कट हो जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो विशालकाय जीव अब मर चुका है और कई वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं की टीम उसकी जाँच करने के लिए वहाँ पहुँच चुकी होती है। वो लोग उस जीव के पेट वाले हिस्से को बीच से काटकर उसके अंदर जाने का रास्ता बनाते हैं। इन वैज्ञानिकों की टीम का बॉस बिजनेसमैन चांग अपनी एक जीव वैज्ञानिक जिनी से किसी प्रयोग के बारे में बात करते हुए कहता है कि इस बात की जांच करो कि आखिर हमारा ये प्रयोग फेल कैसे हुआ। इसके बाद जिनी टीम के कुछ लोगों के साथ उस जीव के बॉडी के अंदर जाती है और इधर बाहर इनका बॉस चांग अंदर गई टीम के पास के कैमरों के जरिए उस जीव के अंदर की हर हलचल पर नजर रख रहा होता है। अब तक जिनी और उसकी टीम इस जीव के गर्भ तक पहुँच जाती है, जहाँ इन्हें जीव के अंडे मिलते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी अंडे में कोई जान नहीं होती। जब जिनी ये बात अपने बॉस चांग को बताती है तो वो कहता है कि मुझे इस जीव का कम से कम एक जीवित अंश जरूर चाहिए, इसलिए अंदर और खोज करो। अब जिनी और उसकी टीम अंदर और जांच करती है तो उन्हें वहाँ अंडे से निकला उस जीव का एक बच्चा दिखता है। इस नए जीव का सर एक शार्क की तरह होता है और बाकी का शरीर एक ऑक्टोपस की तरह होता है। अब इससे पहले कि ये लोग इस नए जीव की जांच कर पाते वो जाग जाता है और इन लोगों पर हमला करने लगता है, जिससे स्क्रीन पर अंदर नजर रख रहे चांग का संपर्क इन लोगों से टूट जाता है और उसे स्क्रीन पर अंदर घट रही घटनाएं दिखना बंद हो जाती हैं। इसीलिए चांग अपने लोगों के साथ भागते हुए उस विशाल जीव के पास जाता है। तभी जिनी अपनी टीम के लोगों के साथ उस जीव के अंदर से भागते हुए बाहर आती है। इन लोगों का पीछा करते हुए वो नया जीव भी बाहर आ जाता है और चारों तरफ तबाही मचाने लगता है, जिससे वहाँ भगदड़ मच जाती है। बाहर आकर वो जीव सभी पर हमला करने लगता है, लेकिन फिर जैसे ही वो हवा में उछलकर एक आदमी को अपने मुंह में भरता है, वो बेजान होकर नीचे गिर जाता है। तब वैज्ञानिकों की टीम उसकी जांच करके अपने बॉस चांग को बताती है कि ये जीव अब मर चुका है। ये सुनकर चांग गुस्से से भर जाता है तो जिनी चांग को बताती है कि अंदर अभी भी एक जीवित अंडा बचा हुआ है। अगले सीन में चांग और जिनी के बीच बहस होते दिखाया जाता है, क्योंकि जिनी इस प्रयोग को पूरा नहीं करना चाहती थी और उसे डर था कि इससे पूरी मानव जाति खतरे में पड़ सकती है। लेकिन चांग उस पर इस प्रयोग को आगे बढ़ाने का दबाव डाल रहा होता है और जिनी से कहता है अगर ये प्रयोग सफल रहा तो इससे तुम्हारे बेटे की लाइलाज बीमारी भी ठीक हो सकती है। तो जिनी कहती है मुझे अपने बेटे की फिक्र जरूर है, पर मैं ऐसा कोई प्रयोग नहीं करूंगी जो अवैध हो और विज्ञान के नियमों के खिलाफ हो। इसके बाद वो वहाँ से अपने घर चली जाती है और अपने बीमार बेटे को सुलाने लगती है। दरअसल जीना के बेटे को मांसपेशियों की एक ऐसी बीमारी होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता, लेकिन उसका बॉस चांग उस नए जीव पर जो अवैध प्रयोग करवा रहा होता है, अगर वो प्रयोग सफल हो जाता तो उसके बेटे की बीमारी भी उसके जरिए ठीक हो सकती थी। तो जिनी अपने बेटे की चिंता में खोई हुई होती है कि तभी पीछे से आकर जिनी का कोई किडनैप कर लेता है। इसके बाद अगले सीन में समुद्र में एक जहाज को दिखाया जाता है। जब जिनी को होश आता है तो वो खुद को इसी जहाज के अंदर बनी एक प्रयोगशाला में पाती है। ये प्रयोगशाला चांग की थी। अब चांग उसके पास आकर उससे कहता है तुम्हारा किडनैप मैंने ही करवाया है ताकि तुम इस प्रयोग को पूरा करो। जिनी कहती है मेरा बेटा कहाँ है? चांग कहता है उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है और उसका इलाज सिर्फ हमारे बनाए इस नए जीव के ब्रेन फ्लूइड से ही हो सकता है, इसलिए तुम इस प्रयोग को पूरा करो। फिर चांग जिनी को प्रयोगशाला में लगी हुई 2 बटन दिखाता है और कहता है अगर तुमने ये हरा बटन दबाया तो इससे अंडे से निकला ये नया जीव डिफ्रीज हो जाएगा और प्रयोग शुरू हो जाएगा, पर अगर तुमने ये लाल बटन दबाया तो ये जीव मारा जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। कुछ देर विचार करने के बाद आखिरकार जिनी ये प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाती है और वहाँ मौजूद चांग के बाकी आदमियों को निर्देश देते हुए प्रयोग शुरू कर देती है। फिर वो उन लोगों से उस नवजात जीव के ब्रेन से ब्रेन फ्लूइड निकालने को कहती है। जब वो लोग उस जीव का ब्रेन फ्लूइड निकाल लेते हैं तो जिनी उस नवजात जीव में न्यूट्रलाइजर का इंजेक्शन लगाती है और लाल बटन दबा देती है। लेकिन वो लाल बटन दबाने से उस जीव का अंत नहीं होता, बल्कि उस जीव में बेचैनी बढ़ जाती है और वो अपने पास खड़े वैज्ञानिक के हाथ को जकड़ने लगता है। इसके साथ साथ उस जीव का आकार भी तेजी से बढ़ने लगता है। ये देखकर जिनी उन लोगों से पूछती है कि ये जीव नष्ट होने की बजाय तेजी से डेवलप कैसे हो रहा है। तो एक सहकर्मी उसे बताता है कि दरअसल वो लाल बटन जीव को नष्ट करने के लिए नहीं था, बल्कि उस जीव में लगाए जाने वाले इंजेक्शन को 10 गुना बढ़ाकर प्रयोग जारी रखने के लिए था। दरअसल चांग ने तुमसे झूठ बोला था, क्योंकि उसे पता था कि तुम ब्रेन फ्लूइड निकालने के बाद इस जीव को नष्ट करने के लिए लाल बटन जरूर दबाओगी। इस बीच दूसरा सहकर्मी मॉनिटर देखकर बताता है कि इस जीव के अंदर मौजूद उस शार्क की कोशिकाएं तेजी से बढ़ रही हैं और ये आक्रामक होता जा रहा है। तो वो जीव उस दूसरे वैज्ञानिक का हाथ इतने जोर से जकड़ता है कि उसके हाथ से खून निकल आता है। ये देखकर जिनी और वो सहकर्मी उस वैज्ञानिक का हाथ छुड़ाने में उसकी मदद करते हैं, लेकिन उस जीव का आकार इतनी तेजी से बढ़ रहा होता है कि जिस जार में वो बंद होता है वो टूट जाता है। इससे डरकर वो तीनों लोग वहाँ से बाहर की ओर भागते हैं, लेकिन वो जीव अपनी लंबी भुजा उनमें से एक के पेट में घुसाकर उसे पीछे खींचकर खा जाता है। फिर वो उस दूसरे वैज्ञानिक पर भी हमला करके उसे निकल जाता है, लेकिन जिनी किसी तरह लैब से बाहर निकलकर गेट बंद करने में कामयाब हो जाती है। अब जिनी दरवाजे पर लगे शीशे से देखती है कि जीव का आकार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और वो एक विचित्र और भयानक जीव में परिवर्तित हो चुका है। तो अब जिनी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है।
उधर जहाज के दूसरे हिस्से में इस बात से अनजान सुरक्षाकर्मी आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी उस जहाज पर इंटरपोल की टीम पहुंच जाती है और इंटरपोल ऑफिसर फेंग अपने साथियों से कहता है कि हमें सूचना मिली है कि चांग की कंपनी दवाओं की आड़ में जीवों पर अवैध प्रयोग करवा रही है और इनमें प्रयोग होने वाले कई इलीगल केमिकल का धंधा भी कर रही है। इसलिए कैसे भी करके हमें चांग को सबूतों के साथ गिरफ्तार करना है। तो फेंग के सारे साथी जहाज के अंदर जाते हैं। वहाँ चांग ने उस नए जीव और उसके जरिए होने वाले फायदों को बताने के लिए एक पार्टी रखी होती है। फिर वो वहाँ मौजूद अपने सभी अवैध कारोबारी साथियों से कहता है कि आखिरकार हमने एक ऐसी दवा का आविष्कार कर लिया है जिससे सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं और इससे हम मेडिकल साइंस की दुनिया में क्रांति ला सकते हैं। इसके बाद पार्टी शुरू हो जाती है, लेकिन तभी जिनी भी भागती हुई उस पार्टी में पहुंच जाती है और वो चांग से प्रयोगशाला में हुई उस दुर्घटना के बारे में बताती है। पर चांग को इस बात की कोई फिक्र नहीं होती, बल्कि उसे इस बात की खुशी होती है कि उसका प्रयोग कामयाब रहा। इसी बीच डीजे उस पार्टी में लाउड म्यूजिक बजाने लगता है और वहाँ मौजूद सभी लोग नशे और म्यूजिक में इतना खो जाते हैं कि उन्हें आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं होता। उधर लैब से निकलकर वो जीव अब इस पार्टी हाल में आ चुका होता है और एक एक करके वहाँ के लोगों को अपना शिकार बना रहा होता है। पर मस्ती में डूबे इन लोगों को इस बात की कोई भनक नहीं लगती। ये देखकर जिनी डीजे का माइक लेकर लोगों को उस जीव के बारे में बताते हुए सावधान करती है, पर वो लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते और उसका मजाक बनाने लगते हैं। इस दौरान वो जीव सबके सामने आ जाता है और उन लोगों के आंखों के सामने ही डीजे को अपना शिकार बना लेता है। ये सब देखकर वहाँ मौजूद लोगों में भगदड़ मच जाती है और जिनी नीचे गिर जाती है। अब इससे पहले कि वो जीव जिनी को अपना अगला शिकार बनाता, फेंग बीच में आकर उसे बचा लेता है और फिर जिनी के साथ वहाँ से भागते हुए अपने साथियों को भी सतर्क रहने को कहता है। इधर दहशत में आकर पार्टी में मौजूद बाकी लोग बचने के लिए बाहर की तरफ भाग रहे होते हैं। अब तक ऑफिसर फेंग के दो और साथी किम और टिम जहाज के अंदर आकर देखते हैं कि फेंग और बाकी लोगों के पीछे वो विशालकाय जीव लगा हुआ है और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं। ये देखकर किम और टिम भी फेंग और जिनी के साथ जहाज के किचन में जाकर छिप जाते हैं। वहाँ जिनी उन लोगों को बताती है कि ये जीव शार्कटोपस है, यानी आधा शार्क और आधा ऑक्टोपस, और ये हम लोगों के ही एक अप्राकृतिक प्रयोग का नतीजा है। चांग भी वहाँ मौजूद होता है क्योंकि इंटरपोल की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया था, तो वो सारा इल्जाम जिनी के सर पर डाल देता है और कहता है कि इस भयानक जीव का निर्माण जिनी ने ही किया है। तो जिनी अपनी सफाई में कहती है, चांग ने मुझे मेरे बेटे का डर दिखाकर मुझे ये प्रयोग करने के लिए मजबूर किया था। लेकिन चांग को अपनी इस गलती पर कोई पछतावा नहीं होता क्योंकि इस नए जीव के ब्रेन फ्लूइड से वो मेडिकल साइंस की दुनिया में क्रांति ला सकता था। अब जिनी वहाँ से चली जाती है और फेंग उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझसे ब्रेकअप के 1 साल बाद ही दूसरे से शादी कर ली और अब तुम्हारा एक बेटा भी है। जिनी कहती है हाँ। फिर ये दोनों किचन में आते हैं तो देखते हैं कि वो विशालकाय जीव किम को जकड़कर अपनी ओर खींच रहा है। इसलिए टिम और बाकी सभी लोग किम को बचाने के लिए उस जीव पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं, पर फिर भी वो लोग किम को उसका शिकार होने से नहीं बचा पाते। इस दौरान टिम के पैरों में भी गोली लग जाती है, तो उसको लेकर ये लोग किचन के पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं और जिनी वहाँ से निकलकर नीचे लैब की तरफ बढ़ने लगती है। फेंग कहता है वो भी उसके साथ चलेगा, तो वो बताती है कि अपने बेटे को ठीक करने के लिए मैं लैब से शार्कटोपस का ब्रेन फ्लूइड लाने जा रही हूँ। फिर ये दोनों एक साथ ही लैब की ओर बढ़ते हैं। वहाँ पहले से ही वो शार्कटोपस मौजूद होता है, इसलिए उसको हटाने के लिए फेंग एक मछली को काटकर दूसरी तरफ फेंकता है, तो खून की गंध सूंघकर वो शार्कटोपस दूसरी ओर चला जाता है। उधर इंटरपोल टीम के 3 और सदस्य झाओ, मिन और किम जहाज के अंदर चांग को लेकर केबिन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, पर किम के पैरों में गोली लगने की वजह से उसका काफी खून बह रहा होता है और उस खून की गंध से शार्कटोपस इन लोगों का पीछा करने लगता है तथा वो पीछे से झाओ को खींच लेता है, तो मिन उसे बचाने में लग जाती है। ये देखकर कप्तान, जो कि चांग का ही आदमी था, वो किम को मारकर फेंग को साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है और एक केबिन के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है। इधर शार्कटोपस ने झाओ को अपनी लंबी भुजाओं में जकड़ रखा था, इसलिए मिन उसे छुड़ाने के लिए शार्कटोपस की भुजाओं पर हमला करके झाओ को साथ लेकर वहाँ से भागती है, लेकिन वो ऑक्टोपस अपनी दूसरी भुजा से झाओ और किम पर हमला करता है और उन्हें जख्मी कर देता है। किम को पता होता है कि अब वो ज्यादा देर जिंदा नहीं बच पाएगा, इसलिए झाओ और मिन को बचाने के लिए वो खुद को शार्कटोपस के हवाले कर देता है ताकि उसके बाकी दोनों साथी बचकर वहाँ से भाग सकें। इसी बीच मिन वो बंद दरवाजा खोल लेती है, लेकिन झाओ मिन के साथ जाने के बजाय उसे धक्का देकर अंदर कर देता है और खुद बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और उस शार्कटोपस को मारने के लिए अपनी जेब से ग्रेनेड निकालकर शार्कटोपस के पास ही ब्लास्ट कर देता है, जिसमें वो खुद भी मारा जाता है। दूसरी ओर चांग को दिखाया जाता है, जो उस केबिन में पहुंच जाता है जहां उसने जिनी के बेटे को किडनैप करके रखा था। इसके बाद चांग माइक से जिनी को उसके बेटे की आवाज सुनाते हुए कहता है कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है, अगर तुमने वो ब्रेन फ्लूइड अगले 20 मिनट में मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारे बेटे को शार्कटोपस को खिला दूंगा। ये सुनकर जिनी बहुत घबरा जाती है और ब्रेन फ्लूइड लाने लैब में जाने लगती है, पर लैब में पहुंचकर वो देखती है कि ब्रेन फ्लूइड की शीशी टूट चुकी है और सारा ब्रेन फ्लूइड पहले ही बह चुका है। तो जिनी फेंग से कहती है कि इस ब्रेन फ्लूइड के बिना वो अपने बेटे की बीमारी का इलाज नहीं कर सकती। फिर वो फेंग को ये भी बताती है कि मेरा ये बेटा मेरे पति का नहीं है बल्कि तुम्हारा है, मैंने अपने पति से ये बात छुपाई थी। ये बात जानकर कि ली उसका ही बेटा है, वो जिनी के साथ मिलकर फिर से शार्कटोपस का ब्रेन फ्लूइड निकालने की योजना बनाता है। जिनी फेंग से कहती है पहले हम शार्कटोपस के सर से ब्रेन फ्लूइड निकालेंगे और फिर उसके बॉडी में न्यूट्रलाइजर इंजेक्ट करके उस जीव का अंत कर देंगे। तो इसके बाद दोनों शार्कटोपस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर जहाज का कप्तान जहाज को किसी नजदीकी आइलैंड पर ले चलने का निर्देश देता है। इधर जिनी
और फेंग जहाज के नीचे के हिस्से में जाते हैं। वहाँ शार्कटोपस इन लोगों का पीछा करने लगता है, तो ये लोग खुद को बचाने में लग जाते हैं। फिर जिनी प्रयोगशाला के सिस्टम में कुछ बदलाव करती है, जिससे वहाँ का तापमान बहुत कम होने लगता है। फिर जब वो शार्कटोपस से बचकर भागने की कोशिश कर रही होती है, तो शार्कटोपस उस पर हमला कर देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है तथा ऊपर से एक स्टील प्लेट गिरने की वजह से फेंग सीढ़ियों के बीच में ही फंस जाता है। अब शार्कटोपस फेंग पर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो सीढ़ी काफी सक्रिय होने की वजह से फेंग तक नहीं पहुंच पा रहा होता है। अब तक कमरे का तापमान लगातार गिरने की वजह से शार्कटोपस बर्फ में जमने लगता है और सुस्त पड़ने लगता है। इधर जिनी को होश आ जाता है और वो मौका देखकर शार्कटोपस के सर के पिछले हिस्से में इंजेक्शन घुसाकर उसका ब्रेन फ्लूइड निकाल लेती है। अब तक तापमान काफी कम हो जाने की वजह से वो जीव पूरी तरह बर्फ में जम जाता है। इसके बाद जिनी और फेंग वो ब्रेन फ्लूइड लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, पर तभी चांग उनके सामने आ जाता है और उनके बेटे ली को दिखाते हुए कहता है, अगर इसको सही सलामत चाहते हो तो कोई होशियारी मत करना, क्योंकि चांग ने उसके बेटे के बॉडी पर टाइम बॉम्ब लगा दिया था। अब वो जिनी से कहता है, जल्दी से ब्रेन फ्लूइड को इस बॉक्स में डालकर मेरी ओर फेंक दो और मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा सही सलामत लौटा दूंगा। तो फेंग वैसा ही करता है। अब जैसे ही चांग वो बॉक्स लेने के लिए थोड़ा आगे बढ़ता है, तभी पीछे से मिन कप्तान को मारते हुए अंदर आ जाती है, जिससे चांग का ध्यान बढ़ जाता है और फेंग इस मौके का फायदा उठाते हुए चांग पर हमला कर देता है और ब्रेन फ्लूइड का बॉक्स चांग के हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है। इधर जिनी अपने बेटे पर लगे बॉम्ब को हटाने की कोशिश करने लगती है। उधर शिप के नीचे के हिस्से में जहाँ शार्कटोपस बर्फ में जमा हुआ होता है, वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उस जगह का तापमान बढ़ने लगता है, जिससे वो जमा हुआ शार्कटोपस होश में आने लगता है। जबकि इधर मिन और जहाज के कप्तान में लड़ाई के दौरान चांग का वो साथी कप्तान मारा जाता है। इससे गुस्से में आकर चांग ली के बॉडी पर लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जो कि अगले 1.5 मिनट में फटने वाला होता है। इसी बीच चांग के पीछे के दरवाजे से अपनी लंबी भुजाएं घुसाकर वो शार्कटोपस चांग को लपेट लेता है और फिर उसे अपनी ओर खींचकर जकड़ लेता है तथा आखिरकार वो चांग को भी अपना शिकार बना लेता है। इधर फेंग बॉम्ब को ली की बॉडी से अलग करने में कामयाब हो जाता है। फिर वो उस बॉम्ब को मिन को पकड़ा देता है और मिन बड़ी ही फुर्ती से उस बॉम्ब को शार्कटोपस वाले रूम में फेंक देती है। अब जब वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो शिप के उस हिस्से में एक बड़ा सा छेद हो जाता है और समुद्र का पानी अंदर आने लगता है। यहाँ अंदर फेंग मिन से अपने बाकी साथियों के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि हमारे अलावा हमारे बाकी सभी साथी मारे जा चुके हैं। अब तक शिप के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। अगले सीन में समुद्र के नीचे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उस शार्कटोपस ने अपनी केंचुली निकाल दी थी और अब वो पहले से कहीं ज्यादा विशाल और भयानक बन चुका होता है। इधर जहाज में जो भी लोग जिंदा बच गए थे, वो लोग जहाज के ऊपर वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं, पर आगे बढ़ रहा वो जहाज अचानक से किसी बड़े पत्थर से टकरा जाता है, जिससे जहाज टेढ़ा होने लगता है और जहाज पर मौजूद लोग नीचे खिसकने लगते हैं तथा उन लोगों के लिए अपना संतुलन बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इधर वो शार्कटोपस जहाज को तहस नहस करने के लिए फिर से ऊपर आ जाता है और जहाज को अपनी भुजाओं से दबाकर एक और झुकाने लगता है। इसी उथल पुथल के बीच मिन को एक आइडिया आता है और वो स्टोर रूम का दरवाजा खोल देती है, जिससे वहाँ से एक बॉक्स फिसलते हुए शार्कटोपस के मुंह की तरफ जाने लगता है। मिन उस पर चढ़ जाती है और अपनी तलवार से शार्कटोपस की एक आंख पर हमला कर देती है, जिससे उसकी एक आंख फूट जाती है। इससे तड़पते हुए वो शार्कटोपस मिन को झटका देता है और उस समुद्र में जा गिरती है। एक आंख के फूट जाने की वजह से वो शार्कटोपस अब और भी आक्रामक हो जाता है और जहाज को नीचे की तरफ खींचने लगता है। उस जहाज पर सवार ज्यादातर लोग अब तक मारे जा चुके होते हैं, सिवाय फेंग, जिनी और उनके बेटे के, तथा ये लोग भी खुद को बचाने की कोशिश में लगे होते हैं। पर वो शार्कटोपस जहाज के दूसरे छोर तक पहुंचकर पूरी जहाज को समुद्र में डुबा देने में लगा होता है। ये देखकर फेंग सोचता है कि अब अगर मरना ही है तो इस शार्कटोपस को साथ लेकर मरना है, इसलिए वो जिनी की दी हुई न्यूट्रलाइजर दवा ढूंढने लगता है। पर वो न्यूट्रलाइजर जिनी के पास ही होता है, तो फेंग से कहती है कि इस जीव को मैंने ही बनाया है, इसलिए इसको खत्म करके मैं अपनी गलती जरूर सुधारूंगी। फिर जिनी अपने बेटे से आखिरी बार गुड बाय कहती है और फेंग से कहती है कि मेरे बाद तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। फेंग उसको ऐसा करने से रोकना चाहता है, पर तब तक वो नीचे शार्कटोपस के मुंह में कूद जाती है और उसके शरीर के अंदर जाकर न्यूट्रलाइजर का इंजेक्शन लगा देती है, जिससे शार्कटोपस बेजान होकर सिकुड़ने लगता है और समुद्र में समा जाता है। इसके साथ ही जिनी भी मारी जाती है, पर फेंग और उसका बेटा सही सलामत बच जाते हैं। अगले सीन में मिन को दिखाया जाता है, जो अब भी जिंदा बच गई होती है, पर जब वो पानी से बाहर आती है तभी उसे अपने पीछे पानी में किसी के होने का एहसास होता है। और इसी के साथ ये फैंटेसी थ्रिलर मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।